शीतकालीन अधिवेशन शुरू होने से पहले सत्ता के गलियारों में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ है। रवि भवन परिसर के सरकारी बंगलों की मरम्मत और नवीनीकरण को लेकर सियासत गर्मा गई है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और विधान परिषद सभापति प्रोफेसर राम शिंदे के बंगलों की दुरुस्ती पर करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए प्रति बंगले के हिसाब से खर्च किया जा रहा है। वहीं कृषि मंत्री दत्ता भरने के कॉटेज की मरम्मत पर भी लगभग इतनी ही राशि खर्च होने की तैयारी है। सरकार का तर्क साफ है, ये बंगले वर्षों पुराने हैं, सुरक्षा और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उनकी मरम्मत रूटीन मेंटेनेंस का हिस्सा है और शीत सत्र से पहले ये कार्य पूरा होना बेहद जरूरी है ताकि प्रशासनिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सके। महाराष्ट्र में हालत कुछ ऐसे है कि एक तरफ किसान अपनी जिंदगी से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ मंत्री अपने बंगलों को चमकाने में लगे हैं। जी हाँ, आज हम मौजूद है रवि भवन में कॉटेज नंबर 29 के पास, जहां कृषि मंत्री दत्ता भरने के सरकारी बंगले की मरम्मत और सजावट पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। इसी तरह राम शिंदे की कॉटेज को भी लेकर करोड़ों रुपए खर्च करने का अंदेशा है। वहीं कुछ दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के कॉटेज पर भी 1 करोड़ 4 लाख रुपए खर्च होने की बात सामने आई थी। अब सवाल यही उठता है, जब किसान अपनी सूखी जमीन कर्ज को लेकर परेशान है, वहीं पे बंगलों पे करोड़ों रुपए खर्च करना क्या सही है? किसानों की 2026 में कर्ज माफी की जाएगी, पर वो संचय में है, और दूसरी तरफ बहुत बड़ी तकलीफ में है राज्य का वित्त मंत्रालय। लाडली बहन समेत तमाम खर्चों के बाद आने वाले अगले महीने दिसंबर में शीतकालीन अधिवेशन है और उसी के तहत सारे मंत्रियों के कॉटेज की साज सज्जा की जा रही है और करोड़ों का खर्चा तो तय है। ऐसे दर्जनों मंत्री और सैकड़ों विधायक पे कितना खर्च लगेगा और राज्य की तिजोरी पे इसका कितना असर पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष का पारा आसमान पर है। उनका सवाल है, जब किसान बारिश, कीट प्रकोप और गिरते दामों से तबाह हो रहा है, जब खेत में मेहनत का फल नहीं, कर्ज और निराशा का बोझ है, तो ऐसे में नेताओं के आलीशान बंगलों पर करोड़ों खर्च करना क्या जनता के जज्बातों के साथ मजाक नहीं है? विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार की प्राथमिकताएं गलत दिशा में है। किसानों के आंसू सूखने से पहले सत्ता के बंगले चमक उठे। जहां गांव में मुआवजा अटका है, वहीं सत्ता के गलियारों में पेंट और फर्नीचर बदलने की होड़ मची हुई है। अब शीत सत्र शुरू होने से पहले ही ये मुद्दा विधानसभा से लेकर सड़कों तक सियासत को गरमा चुका है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि इस बार अधिवेशन में किसान बनाम सत्ता के आराम का ये मुद्दा सबसे बड़ा तूफान खड़ा करेगा। सरकार को अब ये समझना होगा कि किसानों के बिना ना खेत रहेंगे, ना फसल और ना ही ये सत्ता। अब वक्त है कि सरकार महलों से उतरकर मिट्टी की सच्चाई देखे, क्योंकि जिस दिन किसान रुक गया उस दिन ये महलों की चमक भी मिट्टी में मिल जाएगी। करोड़ों में साज सज्जा कितना मुनासिब है, ये सरकार तय करे और आने वाले समय में जनता जरूर तय करेगी, क्योंकि जहां एक किसान अपने खेत बचाने की जंग हार रहा है, वही मंत्री अपने बंगले की दीवारें चमका रहे हैं। अब वक्त है कि सरकार आईने में खुद को देखे, क्योंकि जनता सब देख रही है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट। नागपुर से संवाददाता नरगिस शेख की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें